ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। 19वें एशियाई खेल 2022 फोर्थ पैरा एशियाई खेलों और साल 2023 में मुनक़िद 37वें कौमी खेलों में मेडल हासिल करने वाले और हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को आज मरकजी वजीर बराए खेल और नौजवानों की उमूर अनुराग सिंह ठाकुर ने लखनऊ के इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम में इनामात से नवाजा। जनाब ठाकुर ने रियासत के 189 खिलाड़ियों के दरमियान 62 करोड़ रुपए की इनामी रकम तकसीम की। इस दौरान खिलाड़ियों को डीएसपी, जिला नौजवान बहबूद अफसर और मुसाफिर और माल टैक्स अफसर के तौर पर तकर्रुरी लेटर भी तकसीम किए गए। प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने मौजूद अवाम को खिताब किया। अपने खिताब में जनाब ठाकुर ने कहा कि मरकज में जनाब मोदी ने खेलों के बजट को गुज़िश्ता 10 सालों में 3 गुना बढ़ा दिया है। जो पहले 800 करोड़ होता था वो अब 3000 करोड़ रुपए का हो गया है। दरियासना उत्तर प्रदेश में भी जनाब योगी आदित्यनाथ ने खेलों के शोबे में नए संग मील कायम किए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भगवान रामलला कायम किए जा चुके हैं। पहले उत्तर प्रदेश दंगों के लिए जाना जाता था, अब इसने नए मकाम हासिल किए हैं। ये हुसूलियाबी रियासती हुकूमत के हिस्से में आती है। खेलो इंडिया एक ऐसा अभियान चला जहां पहले 4 वर्षों के लिए लगभग 2800 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, तो अब अगले 5 वर्षों के लिए 3300 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंजूर कर दिए हैं। खिलाड़ियों के लिए अगर खेलो इंडिया एथलीट आप हो तो 6,20,000 रुपए आपको मिलेगा। बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग यानी कि आपका रहना, खाना और ट्रेनिंग, इसका खर्चा भारत सरकार वहन करती है और 1,20,000 रुपए आपको जेब खर्च मिलता है। और अगर आप टॉप स्कीम में आते हो तो जो एलीट खिलाड़ी है कोर ग्रुप में, उनका रहना, भोजन, ट्रेनिंग सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती है और उसको 6 लाख रुपया साल का जेब खर्च अलग से मिलता है, यानी कि 50,000 रुपया महीना जेब खर्च मिलता है। अगर आप डेवलपमेंट एथलीट हो तो आपका रहना, भोजन सारा भारत सरकार का खर्चा और 3 लाख रुपया आपको जेब खर्च अलग से मिलता है। आज खिलाड़ी को अपना खर्चा नहीं, अपनी परफॉर्मेंस की ओर ज्यादा ध्यान देना है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के वजीर आला ने भी अवाम को खिताब किया। वजीर आला ने कहा कि नौजवानों की तवानाई के लिए वजीर आजम ने जो खेल का प्लेटफॉर्म दिया है वो वजीर आजम के नजरिए को जमीन पर उतारने का काम जो हुआ है उसका फायदा नौजवान हासिल कर रहा है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा, इस अवसर पर उत्तर प्रदेश गौरव के लिए चंद्रयान अभियान की 16% आबादी यूपी में निवास करती है और हमारे खिलाड़ी मेडल प्राप्त किए हैं लगभग 25%। नेशनल गेम्स में भी उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने अच्छा किया है, उसको और भी अच्छा करने के लिए एक सार्वजनिक आयोजन किया गया है जिसमें उन सबको सम्मानित किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर सम्मानित होने वाले आप सभी खिलाड़ियों को, आपके परिवार के सदस्यों को, आपके मित्रों और शुभचिंतकों को प्रदेश सरकार की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। प्रोग्राम के दौरान नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, रियासती खेल वजीर गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और मरकजी वजीर बराए पेट्रोलियम और कुदरती गैस हरदीप सिंह पुरी आज लखनऊ में मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, जहां जनाब पुरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही 100 नए बायोगैस प्लांट कायम होंगे। आज रियासत के 8 अजला में कंप्रेस्ड बायोगैस के नए प्लांट का संग बुनियाद किया जाएगा। अब तक 31 प्लांट के क़याम के लिए आराजी का इंतखाब का अमल पूरा हो चुका है। इसके लिए वजीर आला योगी आदित्यनाथ से बहुत ताउन हासिल हो रहा है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश को वो बीमारू स्टेट्स में कैटेगराइज करते थे। दुनिया भर से यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, बाकी भारत की स्टेट से भी यहाँ पे मैं समझता हूँ बहुत इन्वेस्टमेंट यहाँ आ रही है और इसकी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज बदायूं के गांव सैजनी में मुनक़िद प्रोग्राम में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्लांट का इफ्तिताह करेंगे। तकरीबन 133 करोड़ रुपए की लागत से 50 मुरब्बा गज में बनाए गए प्लांट की कैपेसिटी 100 टन पराली हर रोज है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ 8 नए बायोगैस प्लांट का संग बुनियाद और 44 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे। ये 8 बायोगैस प्लांट सीतापुर, जौनपुर, बरेली, कन्नौज, कानपुर देहात, अमेठी, बहराइच और फतेहपुर में कायम किए जाएंगे। इस प्रोग्राम के दौरान मरकजी वजीर बराए पेट्रोलियम और कुदरती गैस हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहेंगे।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा 2024 की 7वीं कड़ी 29 जनवरी को मुनक़िद की जाएगी। वजारत तालीम ने कहा है कि इस साल अनूठे बातचीत वाले प्रोग्राम के जरिए 4000 से ज्यादा लोग वजीर आजम के साथ बातचीत करेंगे। ये प्रोग्राम नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक़िद किया जाएगा। परीक्षा पे चर्चा एक ऐसा प्रोग्राम है जो पूरे मुल्क और गैर मुमालिक से भी तलबा, सरपरस्त और असातिज़ा इम्तिहानात और स्कूल के बाद की जिंदगी से मुताल्लिक़ फ़िक्रों पर गौर ख़ौस करने के लिए वजीर आजम के साथ बातचीत करते हैं। परीक्षा पे चर्चा नौजवानों के लिए टेंशन से पाक माहौल बनाने के लिए जनाब मोदी की क़यादत में बड़ी मुहिम एग्जाम वॉरियर्स का हिस्सा है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाक़ाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।